अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एक्सेल ट्रेनिंग गाइड। आज हम एक्सेल का 5th लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एक्सेल की बेसिक्स को मज़ीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अ, आज हम अपने लेक्चर में लॉजिकल कंडीशंस को रीड आउट करेंगे। लॉजिकल कंडीशन मींस द यूज ऑफ इफ को इस्तेमाल करने से पहले हमें कुछ साइंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ये रेड कलर में हाईलाइट किए गए हैं। फर्स्ट साइन है ग्रेटर देन, इसके बाद लेस देन, फिर हमारे पास जो साइन आता है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, फिर इसके पास जो साइन है वो लेस देन एंड इक्वल टू। ये साइंस हमारे पास कीबोर्ड पे मौजूद होते हैं। इसके बाद सेकंड लास्ट इज एंड लास्ट वन इज और। इन दो कंडीशंस को हम कुछ देर में अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम अपने टेबल पे आते हैं जहां पर हमने कुछ फार्मूलाज को लेक्चर नंबर 3 में अंडरस्टैंड किया, यानी मैक्सिमम किस तरह निकाला जा सकता है, मिनिमम नंबर, काउंट, एवरेज, सम, इनको हम पहले लेक्चर्स में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम अपनी लॉजिकल कंडीशन को अप्लाई करेंगे। फर्ज करें कि हमने सब्जेक्ट नंबर 1 में से स्टूडेंट का रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करना है जो फेल और पास की शक्ल में होगा। और यहाँ पर इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि जो हमारे पासिंग मार्क्स होंगे वो 35 कंसीडर होंगे। हम फार्मूला या लॉजिकल कंडीशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट सब्जेक्ट नंबर 1 मार्क्स आर ग्रेटर देन 35 then student will be considered as pass, और अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 35 से कम हैं तो वो फेल कंसीडर होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट पास है क्योंकि उसके मार्क्स 35 से अबव हैं। तमाम स्टूडेंट पास हैं, लेकिन इस कंडीशन को चेक करने के लिए हम इस 55 को 33 में कन्वर्ट करते हैं और हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट फेल कंसीडर हुआ क्योंकि उसके मार्क्स 35 से कम आ गए। जी, अब हम सेकंड कंडीशन को रीड आउट करेंगे जिसमें हम एंड का इस्तेमाल करेंगे। एंड का इस्तेमाल कब किया जाता है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर हम कंडीशन 1 देखें जिसमें हमने एक सब्जेक्ट को लिया था, यानी सब्जेक्ट नंबर 1 को, और इसी पे फार्मूला अप्लाई किया था और इसी की मदद से हमने पास और फेल स्टूडेंट को एक्सट्रैक्ट किया था। लेकिन कंडीशन 2 में हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स लेंगे, यानी एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स लेंगे और इसमें से हम जो पास और फेल स्टूडेंट हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक चीज का ख्याल रखिएगा, जो सब्जेक्ट नंबर 1, 2 एंड 3 है, इनमें जो स्टूडेंट्स 35 से अबव मार्क्स के होंगे वही स्टूडेंट्स पास कंसीडर होंगे और लेस देन 35 विल बी कंसीडर्ड एज फेल। तो हम इस फार्मूले को किस तरह लिखेंगे, आइए देखते हैं। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड अगेन ब्रैकेट स्टार्ट subject 1, if subject 1 is greater than 35, comma, subject 2 is greater than 35, comma, and subject 3 is greater than 35, bracket close, comma, then student will be considered as pass, otherwise it will be considered as fail। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एंड का इस्तेमाल किया जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स को लिया और यहाँ पर हम अपना रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं कि वो स्टूडेंट पास कंसीडर होगा। इसको ड्रैग करते हैं, अप्लाई करते हैं, यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स पास हैं एक्सेप्ट सेकंड, यहाँ पर हमारे पास 35 एक सब्जेक्ट में 35 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे जो स्टूडेंट फेल कंसीडर हुआ। अब हम जिस तरह के मैंने पहले बताया है कि अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी उसके 35 या उससे कम मार्क्स होंगे तो वो स्टूडेंट फेल कंसीडर होगा। अगर हम इस कंडीशन को कुछ इस तरह अप्लाई करते हैं कि हम
ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन अप्लाई करते हैं इसमें, यानी इस फार्मूले में हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन अप्लाई करते हैं जिस तरह हमने पिछली कंडीशन में साइन अप्लाई किया था, यानी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, सेकंड कंडीशन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, एंड थर्ड कंडीशन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब इस फार्मूले में हम ये कह रहे हैं एक्सेल को, उन स्टूडेंट्स का नाम एक्सट्रैक्ट करके बताइए जो 35 एंड इक्वल मार्क्स के जो स्टूडेंट हैं वो पास कंसीडर होंगे, और इससे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट जो हैं वो फेल कंसीडर होंगे। जब हम अब इसको अप्लाई करेंगे तो जो सेकंड कंडीशन, जो सेकंड स्टूडेंट था वो भी इसमें पास कंसीडर होगा। तो होप आपको इस फार्मूले को अप्लाई करने का अंडरस्टैंड हुआ होगा कि किस तरह हम एंड की कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन में, जब हम और का इस्तेमाल करेंगे। अब और एंड में डिफरेंस क्या है, इसको इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर होगा और हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट के पास जाते हैं, तो गवर्नमेंट हमें ये डिमांड करती है अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर है तो आप हमें दो चीजें देंगे, यानी एक मैट्रिक की सर्टिफिकेट देंगे और अपना आईडी कार्ड देंगे। तो इस कंडीशन में हमें दोनों ही चीजें उनको देना जरूरी है अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। तो इस कंडीशन में हम एंड इस्तेमाल करेंगे, यानी दोनों कंडीशन जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हमें वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना के दे सकेंगे। और सेकंड कंडीशन में जब हम और का इस्तेमाल करेंगे, सेम एग्जांपल को लेते हैं, अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं और हमें ये कहा जाता है या तो आप मैट्रिक के सर्टिफिकेट ले आएं या फिर अपना आईडी कार्ड यानी CNIC ले आएं, दोनों में से कोई भी एक चीज आ जाएगी तो वो आपकी जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना दिया जाएगा। इस कंडीशन में यानी दो कंडीशन में से एक कोई भी चीज को पूरा कर दिया जाए तो वो यानी आप वहां पर और का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर हम फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट स्टार्ट सब्जेक्ट 1। अब यहां पर लेस देन इस्तेमाल होगा, इज लेस देन 35 एंड सब्जेक्ट 2 लेस देन 35 comma subject 3 less than 35, then it is considered to be fail and otherwise it will be considered as pass। अब यहां पर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये फार्मूला हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज किया है। हम इस फार्मूले में एक्सेल को ये कहना चाहते हैं कि उन स्टूडेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके बताएं जिनके मार्क्स लेस देन 35 हैं फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए, सेकंड सब्जेक्ट के लिए लेस देन 35, थर्ड सब्जेक्ट के लिए लेस देन 35, इट विल बी कंसिडर्ड एज फेल। यानी जब स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन 35 होंगे तो वो फेल कंसीडर होगा। यहां पर हम पास नहीं लगाएंगे क्योंकि अदरवाइज ये कंडीशन उल्ट हो जाएगी। तो यहां पर हमने फेल लिखना है और बाद में पास लिखना है। ये और एंड के फार्मूले का डिफरेंस है। तो यानी आप इसको अप्लाई करेंगे तो पास आ जाएगा, ड्रैग करेंगे तो पास आ जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 दोनों का आंसर जो है वो सेम है, लेकिन इसको एप्लीकेशन जो है, इसको अप्लाई करने का वे आउट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम अपने लेक्चर में लॉजिकल कंडीशंस को रीड आउट करेंगे। लॉजिकल कंडीशन मींस द यूज ऑफ इफ को इस्तेमाल करने से पहले हमें कुछ साइंस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ये रेड कलर में हाईलाइट किए गए हैं। फर्स्ट साइन है ग्रेटर देन,
इसके बाद लेस देन, फिर हमारे पास जो साइन आता है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, फिर इसके पास जो साइन है वो लेस देन एंड इक्वल टू। ये साइंस हमारे पास कीबोर्ड पे मौजूद होते हैं। इसके बाद सेकंड लास्ट इज एंड लास्ट वन इज और। इन दो कंडीशंस को हम कुछ देर में अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम अपने टेबल पे आते हैं जहां पर हमने कुछ फार्मूलाज को लेक्चर नंबर 3 में अंडरस्टैंड किया, यानी मैक्सिमम किस तरह निकाला जा सकता है, मिनिमम नंबर, काउंट, एवरेज, सम, इनको हम पहले लेक्चर्स में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम अपनी लॉजिकल कंडीशन को अप्लाई करेंगे। फर्ज करें कि हमने सब्जेक्ट नंबर 1 में से स्टूडेंट का रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करना है जो फेल और पास की शक्ल में होगा। और यहाँ पर इस चीज का भी ख्याल रखिएगा कि जो हमारे पासिंग मार्क्स होंगे वो 35 कंसीडर होंगे। हम फार्मूला या लॉजिकल कंडीशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट सब्जेक्ट नंबर 1 मार्क्स आर ग्रेटर देन 35 then student will be considered as pass। और अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 35 से कम हैं तो वो फेल कंसीडर होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट पास है क्योंकि उसके मार्क्स 35 से अबव हैं। तमाम स्टूडेंट पास हैं, लेकिन इस कंडीशन को चेक करने के लिए हम इस 55 को 33 में कन्वर्ट करते हैं और हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट फेल कंसीडर हुआ क्योंकि उसके मार्क्स 35 से कम आ गए। जी, अब हम सेकंड कंडीशन को रीड आउट करेंगे जिसमें हम एंड का इस्तेमाल करेंगे। एंड का इस्तेमाल कब किया जाता है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर हम कंडीशन 1 देखें जिसमें हमने एक सब्जेक्ट को लिया था, यानी सब्जेक्ट नंबर 1 को, और इसी पे फार्मूला अप्लाई किया था और इसी की मदद से हमने पास और फेल स्टूडेंट को एक्सट्रैक्ट किया था। लेकिन कंडीशन 2 में हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स लेंगे, यानी एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स लेंगे और इसमें से हम जो पास और फेल स्टूडेंट हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक चीज का ख्याल रखिएगा, जो सब्जेक्ट नंबर 1, 2 एंड 3 है इनमें जो स्टूडेंट्स 35 से अबव मार्क्स के होंगे वही स्टूडेंट्स पास कंसीडर होंगे और लेस देन 35 विल बी कंसीडर्ड एज फेल। तो हम इस फार्मूले को किस तरह लिखेंगे, आइए देखते हैं। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड अगेन ब्रैकेट स्टार्ट subject 1, if subject 1 is greater than 35, comma, subject 2 is greater than 35, comma, and subject 3 is greater than 35, bracket close, comma, then student will be considered as pass, otherwise it will be considered as fail। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एंड का इस्तेमाल किया जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स को लिया और यहाँ पर हम अपना रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं कि वो स्टूडेंट पास कंसीडर होगा। इसको ड्रैग करते हैं, अप्लाई करते हैं, यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स पास हैं एक्सेप्ट सेकंड, जहाँ पर हमारे पास 35 एक सब्जेक्ट में 35 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे जो स्टूडेंट फेल कंसीडर हुआ। अब हम जिस तरह के मैंने पहले बताया है कि अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी उसके 35 या उससे कम मार्क्स होंगे तो वो स्टूडेंट फेल कंसीडर होगा। अगर हम इस कंडीशन को कुछ इस तरह अप्लाई करते हैं कि हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन अप्लाई करते हैं इसमें, यानी इस फार्मूले में हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन अप्लाई करते हैं जिस तरह हमने पिछली कंडीशन में साइन अप्लाई किया था, यानी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, सेकंड कंडीशन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड थर्ड कंडीशन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब इस फार्मूले में हम ये कह रहे हैं एक्सेल को उन स्टूडेंट्स का नाम एक्सट्रैक्ट करके बताइए जो 35 एंड इक्वल मार्क्स के जो स्टूडेंट हैं वो पास कंसीडर होंगे और इससे
कम मार्क्स वाले स्टूडेंट जो हैं वो फेल कंसीडर होंगे। जब हम अब इसको अप्लाई करेंगे तो जो सेकंड कंडीशन जो सेकंड स्टूडेंट था वो भी इसमें पास कंसीडर होगा। तो होप आपको इस फार्मूले को अप्लाई करने का अंडरस्टैंड हुआ होगा कि किस तरह हम एंड की कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन में, जब हम और का इस्तेमाल करेंगे। अब और एंड में डिफरेंस क्या है, इसको इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर होगा और हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट के पास जाते हैं, तो गवर्नमेंट हमें ये डिमांड करती है अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर है तो आप हमें दो चीजें देंगे, यानी एक मैट्रिक की सर्टिफिकेट देंगे और अपना आईडी कार्ड देंगे। तो इस कंडीशन में हमें दोनों ही चीजें उनको देना जरूरी है अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। तो इस कंडीशन में हम एंड इस्तेमाल करेंगे, यानी दोनों कंडीशन जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हमें वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना के दे सकेंगे। और सेकंड कंडीशन में जब हम और का इस्तेमाल करेंगे, सेम एग्जांपल को लेते हैं, अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं और हमें ये कहा जाता है या तो आप मैट्रिक के सर्टिफिकेट ले आएं या फिर अपना आईडी कार्ड यानी CNIC ले आएं, दोनों में से कोई भी एक चीज आ जाएगी तो वो आपकी जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना दिया जाएगा। इस कंडीशन में यानी दो कंडीशन में से एक कोई भी चीज को पूरा कर दिया जाए तो वो यानी आप वहां पर और का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर हम फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट स्टार्ट सब्जेक्ट 1। अब यहां पर लेस देन इस्तेमाल होगा, इज लेस देन 35 एंड सब्जेक्ट 2 लेस देन 35 comma subject 3 less than 35, then it is considered to be fail and otherwise it will be considered as pass। अब यहां पर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये फार्मूला हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज किया है। हम इस फार्मूले में एक्सेल को ये कहना चाहते हैं कि उन स्टूडेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके बताएं जिनके मार्क्स लेस देन 35 हैं फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए, सेकंड सब्जेक्ट के लिए लेस देन 35, थर्ड सब्जेक्ट के लिए लेस देन 35, इट विल बी कंसिडर्ड एज फेल। यानी जब स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन 35 होंगे तो वो फेल कंसीडर होगा। यहां पर हम पास नहीं लगाएंगे क्योंकि अदरवाइज ये कंडीशन उल्ट हो जाएगी। तो यहां पर हमने फेल लिखना है और बाद में पास लिखना है। ये और एंड के फार्मूले का डिफरेंस है। तो यानी आप इसको अप्लाई करेंगे तो पास आ जाएगा, ड्रैग करेंगे तो पास आ जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 दोनों का आंसर जो है वो सेम है, लेकिन इसको एप्लीकेशन जो है, इसको अप्लाई करने का वे आउट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो दो कंडीशंस हमने बताई हैं, एंड की और दूसरी और की, इनमें फर्क वाजे हुआ होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इसको मजीद वाजे करने की कोशिश करेंगे। आप काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मौसूल हो सकें। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।